अभी मैं दानापुर थाना के बाहर हूँ। यहाँ पे कुछ टाइम बैठने के बाद पता चला कि यहाँ आए दिन ऐसे केस आते रहते हैं, मोबाइल चोरी होते रहते हैं। इस मोहल्ले के अंदर जो अंतर्गत जो है, इस थाने के अंतर्गत जितना भी एरिया आता है, यहाँ पे मोबाइल चोरी होना, चैन छीनना, लड़कियों को घसीटना, उसका पैसा छीनना, ये आए दिन घटना होते रहती है यहाँ। और यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाने आए कुछ लोगों से भी मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रभारी ऐसा कहे हैं कि 95% जो है मोबाइल मिलने का चांस नहीं है लेगा। यहाँ पे आए दिन ऐसी घटना होते रहती है। 2 दिन पहले भी हुई है और आज खुद मेरी दोस्त सुमन के साथ भी ऐसी घटना हुई है कि उसके हाथों से मोबाइल छीनकर चोर भाग गया और मैंने और मेरी दोस्तों ने उसका पीछा किया और उस चोर को पकड़ा भी। और अभी वो चोर थाना में है और उस पर केस किया है, FIR दर्ज किया है, उस पर केस हुआ है। पुलिस ने सख्त कार्रवाई उस पर कर रही है। क्या घटना घटी थी सुमन आज? आज हम कॉलेज के दौरान जब जा रहे थे तो दानापुर ऑटो स्टैंड पे जैसे ही मैंने पैसे देने के लिए अपना पर्स के पास हाथ रखा और फ़ोन मेरे हाथ में ही था, तो उतने ही समय में सामने से एक लड़का दौड़ते दौड़ते आया और मेरा फ़ोन इतनी तेज़ी से खींचा और तुरंत भागने लगा। तो मेरे साथ में मेरी सीनियर रिपोर्टर गीता दी थी साथ में, और यहाँ की जो रिपोर्टर हैं संवाददाता के रूप में कार्य करती हैं खुशी, वो भी साथ में थी और पीछे पीछे उसके दौड़ी और चोर चोर चिल्लाए। जब चोर चोर चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़े तो आसपास के लोग भी उसके पीछे दौड़ने लगे। जब दौड़ने लगे तो आसपास के लोग और हम लोग आगे तक गए, आगे चौराहे तक। उसने ही बीच में वो पहले ही किसी हॉस्पिटल में घुस गया। वहाँ पर हम पहुँचे तो उन लोगों ने कहा कि आप थाने जाइए। तो थाने जाने के लिए एक बाइक वाले ने हमारा सहयोग किया, फिर उसने हमको, मुझे और खुशी को थाने भेजा। जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि आप इस पे पहले एप्लीकेशन दीजिए, फिर चोरी हुआ फ़ोन आपको मिल पाएगा। और यहाँ तो रोज़ ही 4-5 आराम से होते रहते हैं फ़ोन चोरी, और आप एप्लीकेशन दीजिए फिर आगे कोई कार्रवाई होगी। और इसने चलते चलते उसके बाद में फिर खुशी ने फ़ोन लगाया मेरे फ़ोन में, तो फ़ोन स्विच ऑफ जाने लगा। दीदी ने भी लगाया तो उनसे भी फ़ोन स्विच ऑफ जाने लगा। इतने में ही बात हो रही थी कि दीदी जब आई तो देखा तो फ़ोन में मैसेज आया। मैसेज जैसे ही आया तो हमने कहा कि मेरा फ़ोन ऑन हो गया है। मैंने देखा तुरंत, मैंने कहा मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है, दीदी आप फ़ोन लगाइए। दीदी ने फ़ोन लगाया, जैसे ही फ़ोन लगाया तो वो फ़ोन उठ गया और उसमें पुलिस वाले बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि आपका फ़ोन मिल गया है मैडम, आप कहाँ पर हैं? तो हमने कहा हम थाने पर ही हैं। फिर वो वहाँ पर आए और आकर के हमारा फ़ोन हमको दिखाया। जब उन्होंने कहा कि फ़ोन मिल गया तो फिर तुम्हें क्या उम्मीद बन गई और फिर क्या हुआ? अब हमको ये लगा कि इन्होंने, पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया है। अपराधी को जब पकड़ ही लिया है तो अब हमारा फ़ोन हमको तुरंत वापस कर देंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने FIR भी नहीं लिखी हुई थी। फिर उन्होंने कहा नहीं मैडम ऐसे नहीं जा सकती हैं आप पहले एप्लीकेशन लिखिए। हमको बुलाया, फ़ोन नहीं दिया था, एप्लीकेशन लिखवाया। एप्लीकेशन लिखवाने के बाद में उन्होंने अपराधियों को लेकर गए, कहाँ लेके गए ये नहीं पता था। फिर वापस आए, फिर उसके बाद में फिर हमने कहा हमारा फ़ोन दीजिए, तो कह रहे हैं हाँ प्रोसेस चल रहा है, थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। काफ़ी देर, 2 घंटे हो गए, फिर हमने पूछा कि भाई हमारा फ़ोन दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि आपका फ़ोन जब्त हो गया है, अभी आपका फ़ोन नहीं मिलेगा, अब आप कल आइएगा तो कल आपको मिलेगा। तो फिर हमने कहा कि सर हमारा रिपोर्टिंग का काम रहता है, हमारा डाटा उसमें पड़ा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और फ़ोन नहीं मिलेगा तो हम काम कैसे करेंगे? हम काम के सिलसिले से ही यहाँ पर आए थे। तो इतना जब हमने उनसे रिक्वेस्ट की तब उन्होंने कहा तो ठीक है आप वेट करिए, अगर वो आते हैं तो फिर हम बताएंगे। तो वहाँ पर बैठे पुलिस स्टेशन पर जो व्यक्ति बैठे थे उन्होंने कहा कि आप रुकिए बात करते हैं। फिर उनसे कहा, फिर उन्होंने कहा कि आप कोर्ट जाना पड़ेगा, वकील करना पड़ेगा आपको, तभी आपका फ़ोन मिलेगा। बहुत, मैंने कहा कि सर हम रिपोर्टर हैं, हम लोगों का फ़ोन चोरी हुआ है और लोगों द्वारा वो पकड़ा गया है, और आपके उसमें जब फ़ोन जब मिला था तब हमने FIR दर्ज नहीं की थी, लेकिन अब FIR दर्ज हो गई है, अब हमारा फ़ोन दे दीजिए, जब आप कहेंगे तब हम आ जाएंगे, और उनको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, इसीलिए तो हमने एप्लीकेशन लिख के दिया है आपको। तो वो बोले कि नहीं मैडम अभी आपको ये सब करना पड़ेगा। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट की तब जाके वो माने। फिर हमसे एक और एप्लीकेशन लिखवाया जिसमें उन्होंने ये लिखवाया कि आप स्वयं जिम्मेदार हैं, स्वयं से आप अपना फ़ोन लेके जा रही हैं,
और कल के लिए अगर आप समय पर नहीं आए तो उल्टा ये कार्रवाई आपके ऊपर हो जाएगी। ये जितनी धाराएं उस पर लगी हैं वो सारी धाराएं आप पे लग जाएंगी, आप झूठी साबित हो जाएंगी। फिर हम वहाँ पे सुबह 10:45 पे मेरा फ़ोन चोरी हुआ था और हम पूरे 11 बजे उनके स्टेशन पे थे और शाम को उन्होंने हमको 7 बजे फ़ोन दिया है। तो क्या घटना हुई थी सड़क पे? अब वो हम लोग ट्रेन लाइन रो रही थी तो पूछे तो वो बताए कि मेरा मोबाइल छूट के चला गया बाइक से। पूरा नहीं बता सकते लेकिन उसको तो हम लोग पूछे तो वही बताए। अच्छा, और आपका भी मोबाइल चोरी हुआ है? मेरा लड़का का हुआ। हाँ, ये तो अभी बहुत फैला हुआ, अभी खासकर फैला हुआ है। मैं खुल के नहीं बताऊँगा, बट फैला हुआ है हर जगह। अब त्रिभुवन ही नहीं, दानापुर भी, आनंद बाजार भी, सब जगह। और औरत लोग के फ़ोन मतलब हाथों से फ़ोन ज़्यादातर छीना जा रहा है। तो कोई भी लड़कियां हैं जो मतलब बात कर रही है रास्ते में, चैन वन भी छीन ले रहा था और बहुत बेरहमी तरीके से मतलब उस लड़की को एकदम रगड़ दिया सड़क पे एकदम पूरा, उसका पूरा टूटे पूरा फूट गया त्रिभुवन में। ये परसों का ही घटना है और कोई बचाने तक नहीं गया उसको। यहाँ जैसा कि मैंने यहाँ आया रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो यहाँ इन लोगों ने बताया कि रोज़ यहाँ मोबाइल छिनाता है, ये कोई नया बात नहीं है। तो इस तरह की घटना यहाँ रोज़ होती है, तो इसमें पुलिस प्रशासन किस तरह की मतलब काम करती है? देखिए, पुलिस प्रशासन तो काम कर ही रहे हैं अपना, ठीक है, बशर्ते अभी इतना पुलिस प्रशासन हर आदमी हर जनता के पीछे तो नहीं घूम सकता है। मैं पुलिस को भी दोष नहीं कर पाया, ठीक है। कुछ हमारा भी नकलजेंसी होता है जो हम देख के भी उसको मुकर जाते हैं। जैसे हमने आज हम हो सकता है कि हमारे को उसने रिक्वेस्ट करा था कि सर माफ़ कर दीजिए, हम उसको छोड़ देता तो वो कल और कुछ करता, ठीक है। तो इसलिए हमारा काम है, अगर कोई गलत करता है तो उसको गलत को गलत बोलना ज़रूरी है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।